नमस्कार दोस्तों, ये कैंडल स्टिक पर हमारी छठी वीडियो है। तो हमने सीरीज वाइज कैंडल स्टिक को लर्न करने की कोशिश की है। आप भी लास्ट 5 वीडियो देख सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर इनकी पीडीएफ गेट कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी कैंडल है वो हमारी है मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल क्या होती है, इसकी क्या शेप होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है चार्ट में, तो ये सब चीज़ आज हम देख के चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम मारुबोज के साथ कोई ट्रेड चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, इसके लिए कोई हम बाइंग या सेलिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, हम इन चीज़ों को सभी को देखेंगे। दिस पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस, तो ये करेंगे टेक्निकल एनालाइज में जो ये पैटर्न होता है, इट्स इंफॉर्मेशन इंडिकेट, ये किस इंफॉर्मेशन की तरफ हमें इंडिकेट करता है, इशारा करता है दैट ए स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, क्रिप्टो हो या करेंसी। करेंसी का मतलब है हमारा फॉरेक्स पेयर से, जैसे यूएसडी और यूरो होते हैं, उनकी जो पेयरिंग होती है उसको हम करेंसी बोलते हैं, जो फॉरेक्स में यूज होती है। हैज़ बिन ट्रेडिंग स्ट्रांगली इन वन डायरेक्शन, बुलिश और बेरिश। तो ये क्या शो करता है, ये जो मारुबोजू कैंडल होती है वो हमारी शो करती है कि वो वन डायरेक्शन में स्ट्रांगली ट्रेड हो रहा है। वो बुलिश भी हो सकती है हमारी, बेरिश भी हो सकती है। अगर बेरिश होगी तो हमारी रेड कैंडल होगी, और अगर बुलिश होगी तो हमारी ग्रीन कैंडल होगी। और आपको पता है, तो रेड कैंडल होती है उसका ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे की तरफ क्लोज। यहाँ से ओपन होकर एक स्पेसिफिक टाइम में, जिस टाइम की हमने कैंडल स्टिक लगा रखी हो, उसी टाइम में इस तरह की कैंडल आपके सामने फॉर्मेशन होगी। और अगर बुलिश होगी तो इस तरह की होगी। तो जो मारुबोजू कैंडल है वो क्या बताना चाहती है, मारुबोजू कैंडल बताना चाहती है कि वन डायरेक्शन में स्ट्रांगली ट्रेडिंग हो रही है। वन डायरेक्शन वो बाइंग साइड भी हो सकती है और वो सेलिंग साइड भी हो सकती है। जो मारुबोजू कैंडल है उसकी ओर क्या हमारी क्या एक वो होती है पहचान, इसके अंदर जो विक होती है ना, विक हमने बताया था जो ऊपर और नीचे की तरफ निकलती हैं एक कैंडल में, वो इसकी या तो होती नहीं या बहुत कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ग्रीन कैंडल इसलिए लेकर चल रहे हैं। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होती है हमारी, तो ये क्या होती है, वन साइड ट्रेडिंग होने लगी। ये बुलिश सभी इसको बाय कर रहे हैं, तो ये लगातार कैंडल फील होती जाएगी, बाय की तरफ ऊपर की तरफ चलती जाएगी। और जब इसके 5 मिनट, हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चले हैं, 5 मिनट के बाद नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी और ये बिल्कुल कंप्लीट कैंडल तरह की फॉर्म होगी। इसके अंदर कोई भी वीक नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक एग्रेसिव बाइंग होगी और वन डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से मारुबोजू का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सेलिंग वाली देखें तो ऊपर से ही इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर बाइंग हो ही नहीं पाती, कंटिन्यू सेलिंग करते रहते और निश्चय जो भी हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो भी हमने कैंडल का लगा रखा है, उसके बाद क्लोजिंग होते होते, सेलिंग होते होते, बिल्कुल बिना वीक वाली नेक्स्ट कैंडल में साथ इसके साथ इसकी ओपनिंग हो जाएगी। कैंडल का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो साइड में आके न्यू कैंडल फॉर्म हो जाती है और ये बिल्कुल मारुबोजू कैंडल बन जाती है। इसमें कहीं भी वीक नहीं बन पाती है। तो इस तरह से मेरे मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती है। तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल किस तरह की होती है, तो मारुबोजू कैंडल हमारी 2 तरह की होती है। एक बुलिश मारुबोजू होती है, एक बेरिश मारुबोजू होती है। तो बेरिश मारुबोजू और बुलिश मारुबोजू, इन दोनों कैंडल में क्या डिफरेंट होता है, ये भी हम चल के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम बुलिश मारुबोजू कैंडल देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बुलिश मारुबोजू कैंडल imply that the price open at lower point and then close at higher point। तो इसने क्या बताया है कि इस तरह की बुलिश मारुबोजू कैंडल में जो प्राइस होता है वो ओपन होता है हमारे लोअर पॉइंट पे एंड देन क्लोज एट हायर पॉइंट, और सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर क्लोज होता है। इस तरह हमारी मारुबोजू कैंडल का फॉर्म होता है। तो इसने क्या बताया है कि हमारा जो प्राइस है ओपन होता है लोअर पॉइंट पे और क्लोज होता है हायर पॉइंट पे। तो इस तरह हमारी मारुबोजू कैंडल एक फॉर्म होगी। अब ये मारुबोजू कैंडल तो हमारी फॉर्म होगी, अब इसका क्या काज रहता है, कि क्या इसका कांड रहता है कि इस तरह की मारुबोजू कैंडल हमारी फॉर्म्ड होती है। तो आगे बताया गया है, दिस हैपन बिकॉज बायर कंट्रोल द प्राइस ऑफ स्टॉक। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, वे प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बाइंग करते हैं, इतनी एग्रेसिव बाइंग करते हैं कि जिस टाइम के अकॉर्डिंग हमने 5 मिनट या 1 आवर के अकॉर्डिंग हमने चार्ट पर कैंडल स्टिक लगा रखी हों, तो
तो उस स्पेसिफिक टाइम में टोटली बाइंग होती रहती है और वहाँ तक एक फुल कैंडल बन जाती है जिसकी कोई भी वीक नहीं होती। और नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है और पीछे वाली कैंडल को हम बोल देते हैं मारुबोजू। तो मारुबोजू कैसे कैंडल हुई, जो बायर कंट्रोल कर लेते हैं प्राइस को, तब ये हमारी फॉर्म होती है। तो इस हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बुलिश है, बुलिश होगी तो इसमें हमारे साथ बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। क्या अपॉर्चुनिटी होगी इसमें, हम अगर हमारी एक मारुबोजू कैंडल बनती है तो इसमें हम बाइंग की तरफ हम जा सकते हैं। अभी हम बेयरिश मारुबोजू कैंडल देखते हैं। तो बेयरिश मारुबोजू कैंडल कैसे बनती है। द बेयरिश मारुबोजू इम्प्लाई दैट द प्राइस ओपन एट हायर पॉइंट। इसमें क्या है, उसके बिल्कुल वाइस वर्सा है। उसमें जो प्राइस का ओपन होता था लोअर पॉइंट पे, और जो बेयरिश होगी उसमें प्राइस का ओपन होगा बिल्कुल हायर पॉइंट पे, एंड देन क्लोज एट लोअर लेवल। और उसमें कहाँ, जो हम बुलिश पढ़ रहे थे उसमें कहाँ क्लोज होता था, अपर लेवल पर। इस पे कहाँ क्लोज हो रहा है, लोअर लेवल पर, क्योंकि ये एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल है। इन दिस केस ऐसा क्यों होता है, सेलर कंट्रोल द स्टॉक प्राइस। जो स्टॉक का या किसी भी क्रिप्टो का या फॉरेक्स मार्केट या किसी भी पेयर का होगा, उसका प्राइस कौन कंट्रोल कर लेते हैं, सेलर। द इमेज बिलो शो द बेयरिश मारुबोजू कैंडल। ये देख लेते हैं अभी इसमें क्या होगा। जो हमारी बेयरिश होगी इसमें आगे दिखा रखा है, द कलर ऑफ दिस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव अरेंज्ड योर चार्ट। तो कलर में इसमें आपको ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो आप अपने जो चार्ट होता है उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग में आप इस कलर का, बेयरिश का और बुलिश का चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो चार्ट पे कलर होता है वो ग्रीन और रेड ही होता है। तो इसमें क्या कहेगी, ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाकर ये क्लोज होगी। इसमें आपको साफ बताया गया है। देखो इसमें हमारा क्या सिनेरियो बन सकता है। जो बुलिश मारुबोजू होती हैं उनमें आपको पता है वीक ना के बराबर होती है। तो ऐसा होता है कई बार, दिस हैपन बिकॉज बायर कंट्रोल द प्राइस ऑफ द स्टॉक कॉइन्स एंड फोरेक्स पेयर। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि अगर हमारी एक मारुबोजू कैंडल बनती है तो उसके साथ 2 या 3 कैंडल्स और मारुबोजू बन जाती हैं। जब बहुत ही एग्रेसिव बाइंग हो तो तभी हमारी मारुबोजू कैंडल बनेंगी। तो उसमें हम अगर एक हमारी स्ट्रॉन्ग मारुबोजू बनी है तो उसके टॉप पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। बहुत सारे केसों में ये मतलब ये मान के चलो इसका 75 to 80% इसका विनिंग का चांस है, और उसके नीचे तक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। और मैक्सिमम 1 या 2 कैंडल का ही हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको रिस्क रिवार्ड इसमें बहुत अच्छे तरह से याद रखना है। 1/2 का मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट हम इससे ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 10-12 इकट्ठी मारुबोजू बन जाएं। ऐसा होता है 2 या 3 मारुबोजू कैंडल बहुत बार चार्ट पे फॉर्म हो जाती हैं एक मारुबोजू फॉर्म होने के बाद। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बना सकते हो। 2 या 3 कैंडल तक ही प्रॉफिट बना सकते हो इसमें। तो इस तरह हम बुलिश मारुबोजू का बेनिफिट उठा सकते हैं। और वहीं बात करें बेयरिश मारुबोजू का, तो उसमें भी हमारा सेम की सेम सिनेरियो होगा, क्योंकि जो इसमें हमारा जो सेलर होंगे वो कंट्रोल कर लेंगे किसको, प्राइस को, स्टॉक के, कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन हो उसके या फॉरेक्स पेयर के। तो ये भी कई बार चार्ट में अक्सर देखा गया कि एक हमारी बेयरिश मारुबोजू फॉर्म होती है तो पैनिक में आगे अदर भी अपने स्टॉक या कॉइन को सेल कर देते हैं, और 2 या 3 मारुबोजू एक साथ फॉर्म होती हुई बहुत बार देखी गई हैं, क्योंकि ये कि पैनिक सिचुएशन होती है यहाँ, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। तो इस तरह इसमें भी हम सेलिंग के साइड जाकर 1 या 2 मैक्सिमम 2 मारुबोजू कैंडल तक हम इसमें अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसमें प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 15 से 20 या 7 से 8 कैंडल बन जाएंगे। अगर 7 से 8 कैंडल ही बनेंगी तो एक तरह से हम इसको क्रैश ही मानेंगे। कोई भी स्टॉक हो गया या फिर कॉइन होगा, क्रैश ही हो जाएगा एक तरीके से, अगर इतनी पैनिक उसके अंदर आ जाती है। तो 1-2 कैंडल का हम इसमें अपना रिस्क मैनेज कर अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न। टू गेट मोर PDF फ्री ज्वाइन अवर टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर लिंक से ज्वाइन हो जाओ, और आपको वहां पर इन जो वीडियो बना रहे हैं हम उनकी आपको PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होंगी। थैंक यू।